स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो देखिए, हमने 3 क्लास में सेंटेंस के टॉपिक को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो सोचा क्यों ना आज कुछ सेंटेंस आपसे डिस्कस कर लिए जाए ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने क्या समझाया और तुम कितना समझ पाए, ठीक है। तो आज उसी बात को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है राम एंड सागर हैव टेकन टी। तो खैर हमने पढ़ा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो आज इन सेंटेंस के जरिए हम देखेंगे कि आपने कितना सीखा और आप कैसे अपने आप को मतलब जज कर पा रहे हो, ठीक है। देखो, राम एंड सागर हैव टेकन टी। तो ये सेंटेंस खुद से देखने की कोशिश करो कि ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। आपने देखा कि इस सेंटेंस में राम एंड सागर हैव टेकन टी। सबसे पहले तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है और उसके साथ उसका प्रेडिकेट है, या फिर सेंटेंस को 2 पार्ट में बांटा गया है। जैसे आपने देखा यहां पर राम एंड सागर, यहां पर जो कंजंक्शन है एंड, ओके, जो कंजंक्शन एंड है वो राम और सागर को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है ना। और जो आपने देखा हैव टेकन टी, आपको बताया था कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा हुआ पार्ट होता है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा राम एंड सागर हैव टेकन टी। तो जो हैव टेकन टी है ये आपका क्या है, प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट के लिए जो कॉमन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, राम एंड सागर 2 सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखना, 2 सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग प्रेडिकेट नहीं लेकर आ रहे हैं, ये अपना कॉमन एक प्रेडिकेट लेकर आ रहे हैं। तो सबको पता है जो ये सब्जेक्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है आपका, कंपाउंड सब्जेक्ट है। और इस कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए आपका जो प्रेडिकेट हुआ है वो कॉमन एक प्रेडिकेट हुआ है। तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि कोई क्लोज नहीं है, ठीक है ना ही तो कोई कोऑर्डिनेट क्लोज है और ना ही कोई सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसका मतलब जो आपका पहला सेंटेंस है ये हमें पता लग गया है कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। कौन सा भाई, सिंपल सेंटेंस, ओके। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऐसे सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसका अपना प्रेडिकेट होता है, चाहे वो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट कंपाउंड हो या नहीं हो, वे सेंटेंस हमेशा सिंपल रहते हैं, ठीक है ना। और सिंपल सेंटेंस की एक सबसे बड़ी पहचान ये भी होती है कि उसमें कोई ना तो कोऑर्डिनेट क्लोज होती और ना ही सबऑर्डिनेट क्लोज होती, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है ये मैंने पढ़ाई दिया है। देखो, खैर पहला सेंटेंस डिस्कस हुआ। अब देखिएगा दूसरा सेंटेंस, अंकित विल हेल्प यू व्हेन यू डू दिस वर्क। इस सेंटेंस में आपने देखा कि अंकित तुम्हारी सहायता करेगा जब तुम इस कार्य को करोगे, यानी कंडीशन रख दी, ठीक है ना। यानी रिजल्ट तो क्या, अंकित सहायता करेगा, लेकिन कब करेगा कि जब तुम इस कार्य को करोगे, ठीक है। तो पहले काम होगा उसके बाद सहायता होगी। खैर ये तो इसका हिंदी अर्थ है, लेकिन मैं अब आपको बता दूं इस सेंटेंस में आपने देखा अंकित विल हेल्प यू, चलो जी। फिर आपने देखा व्हेन यू डू दिस वर्क, आपने देखा 2 सब्जेक्ट है, एक तो है अंकित और एक है यू। इसका मतलब क्या है, ये 2 सब्जेक्ट देखो, क्या ये किसी कंजंक्शन के द्वारा जुड़ रहे हैं? नहीं, यहां ये 2 सब्जेक्ट कंजंक्शन के द्वारा नहीं जुड़ रहे हैं, ये कोई कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जो किसी कॉमन प्रेडिकेट के लिए आए। यहां पर आपने देखा अंकित जो है सब्जेक्ट वो अपना प्रेडिकेट विल हेल्प यू लेकर आ रहा है, जबकि जो आपका यू सब्जेक्ट है ये अपना प्रेडिकेट डू दिस वर्क लेकर आ रहा है। इसका मतलब 2 सब्जेक्ट अपने अपने प्रेडिकेट अलग अलग लेकर आ रहे हैं। तो हमें पता है जब किसी सेंटेंस में उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं तो फिर वो सेंटेंस सिंपल नहीं रहता, वो या तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है या कंपाउंड हो जाता है। फिर हमें ये देखना होता है कि सेंटेंस में जो क्लोज होती है वो कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट, ठीक है, किसके साथ, मेन क्लोज के साथ। क्योंकि आपको मैंने ये भी बताया था कि सेंटेंस में जब 2 क्लोज होती है हमेशा एक क्लोज प्रेजेंट होती है, उसका नाम है मेन क्लोज। मेन क्लोज की पहचान क्या थी, फिर से बता दूं कि जिस क्लोज के साथ कोई कंजंक्शन नहीं होता तो वो क्लोज होती है आपकी मेन क्लोज, और जिस क्लोज के साथ या तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो या फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, ठीक है ना, वो फिर होते हैं आपके तो कोऑर्डिनेट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज। तो यहां देखिएगा अंकित विल हेल्प यू, यू डू दिस वर्क को किसने जोड़ा हुआ है, व्हेन। सबको पता है व्हेन कौन सा कंजंक्शन है, बताया था कि कंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट और एक होता है सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं जो सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ते हैं, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, फैन बॉयज,
फॉर, एंड, नोर, बट, येट, सो, ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और इनको छोड़कर बाकी बचे कंजंक्शन कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट। जितने भी WH वर्ड की फैमिली होती है कंजंक्शन के लिए वो हमेशा सबऑर्डिनेट होते हैं जी, ठीक है। तो आपने देखा वैन आ रहा है, तो वैन कौन सा कंजंक्शन है? फैन बॉयज तो है नहीं, फिर ये है सबऑर्डिनेट। इसका मतलब मेन क्लोज कौन सी है? अंकित विल हेल्प यू। इसके साथ जो क्लोज आ रही है व्हेन यू डू दिस वर्क, ये है आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज। जब मेन क्लोज के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज आती है तो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? तो आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, जब मेन क्लोज के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज होती है तो वो क्या कहलाते हैं जी? मिश्रित वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें मेन क्लोज के साथ ऐसी क्लोज आती है कि जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है ना। आप ही देख लो, अंकित विल हेल्प यू, अंकित तुम्हारी सहायता करेगा। क्वेश्चन आ रहा है कब? तो टाइम का रिप्लाई क्या आ रहा है? तो टाइम का रिप्लाई तो आपकी पूरी क्लोज है। इसका मतलब इस क्लोज को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए मेन क्लोज के एक्शन पर डिपेंड होना था। ओके, चलिएगा तीसरा सेंटेंस देखते हैं। सोनम टोट रवि यस्टरडे। आपने बड़ा साधारण सा देख लिया कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, व्हाट वी टॉक अबाउट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आपने देखा सोनम टोट रवि यस्टरडे कि रवि को पढ़ाया गया था कल, यानी कोई काम पास्ट में हुआ, ठीक है। पढ़ाने का काम पास्ट में हुआ, किसके द्वारा हुआ? सोनम के द्वारा। कौन पढ़ा? रवि। तो बात किसके बारे में हो रहा है? सोनम। तो सोनम है जिसके बारे में बात हो रही है, तो सोनम तो हो गया सब्जेक्ट। और इसका प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट है टोट रवि यस्टरडे। तो इसमें एक सब्जेक्ट है, उसका अपना प्रेडिकेट है, इसमें कोई क्लोज नहीं है। अगर कोई क्लोज इसमें नहीं है तो कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस। फोर्थ देखिएगा, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। यह तो वही पेन है जो मैंने कल खरीदा था। आपने देखा एक क्लोज है आपकी दिस इज द पेन, दूसरी क्लोज है आपकी आई बॉट यस्टरडे। ओके, यानी दो सब्जेक्ट है और दोनों के अपने प्रेडिकेट है। इसका मतलब सिंपल तो नहीं है, जिसमें भी कोई क्लोज आ जाती है, यानी जब सेंटेंस के दो या दो से ज्यादा पार्ट हो जाते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं होता, वो या तो कॉम्प्लेक्स होता है या फिर कंपाउंड होता है। तो फिर ये कौन सा है? तो आपने देखा दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, WHICH यानी कि विच, WH कंजंक्शन आ गया। जब भी WH कंजंक्शन आता है वो कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? फैन बॉयज। इसका मतलब जो विच आई बॉट यस्टरडे है ये कौन सी क्लोज होगी? सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि WH कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। दिस इज द पेन क्या हो गया? मेन क्लोज। और जब मेन क्लोज के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज होती है तो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं जी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ही हैज नॉट सक्सीडेड येट। येट का मतलब होता है टिल नाउ। येट का मतलब क्या होता है जी? टिल नाउ होता है, अभी तक। तो मैंने कहा ही हैज नॉट सक्सीडेड येट। येट का मतलब क्या है कि जो अब तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक तरह से निगेटिव कंप्लीशन शो कराता है येट। फिर से कह रहा हूं, ही हैज नॉट सक्सीडेड येट। येट क्या होता है? येट एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब जो टाइम एक्सप्रेस कराता है, और येट होता है जिसका मीनिंग होता है टिल नाउ, अभी तक। फिर से बता रहा हूं कि येट का मतलब अभी तक होता है और ये एक एडवर्ब होता है। और जब ये एक एडवर्ब होता है इसका मतलब होता है कि जो अब तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, यानी कि उसको सफल हो जाना चाहिए था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। अगर आदमी सक्सेस नहीं होता, आदमी को सफलता नहीं मिलती, तो होता क्या है? आदमी निराश हो जाता है। लेकिन क्या लिख दिया? बट ही इज नॉट डिस्करेज, यानी कि किंतु वो क्या नहीं हुआ? निराश नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी कि दो कॉन्ट्रास्टिंग क्या है? क्लोज, ठीक है ना। यानी कि एक के अपोजिट दूसरी क्लोज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये देखना था कंजंक्शन कौन सा रहा है? बट। बट क्या है यहाँ? कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट? आपको बताया था फैन बॉयज। तो बट जो है वो फैन बॉयज में आता है, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जो बट है ये कोऑर्डिनेट क्लोज है, और जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं वो क्या है? मेन क्लोज। तो जब मेन क्लोज के साथ कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट भी क्या होती है? इंडिपेंडेंट। मेन क्लोज तो होती है इंडिपेंडेंट है, और क्योंकि ये किसके साथ जुड़ी है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम क्या होता है? सेम रैंक की स्ट्रक्चर जोड़ना। सेम रैंक का मतलब यदि पहली क्लोज अगर इंडिपेंडेंट है तो दूसरी क्लोज भी क्या होगी मेरे भाई? इंडिपेंडेंट।
तो मेन क्लोज के साथ जब कोऑर्डिनेट क्लोज होती है जी, तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो देखिए 5 सेंटेंस हो चुके थे, तो हम चलते हैं 6। ओके, 6 सेंटेंस। तो देखिएगा जो छठा सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है? यू एंड ही हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। तो अपने आप सोचो कि ये सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो एक बात सोचो कि क्या इस सेंटेंस में, क्या छठे सेंटेंस में कोई क्लॉज आ रही है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ एंड कंजंक्शन आ जरूर रहा है, लेकिन जो ये एंड कंजंक्शन है ये दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है जिनका एक कॉमन प्रेडिकेट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क है। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो कंपाउंड सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट एक है, तो इसमें कोई क्लॉज नहीं है। तो ये साधारण सा सेंटेंस यानी कि सिंपल है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज द सेम बॉय दैट वाज टेकिंग टी। तो आपने देखा कि दिस इज द सेम बॉय, यह तो वही लड़का है जो चाय ले रहा था। तो यहां पर जो दैट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। खैर रिलेटिव मैं आगे लाऊंगा प्रोनाउन की वीडियो, तो उसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें इतना समझना है कि आपकी एक क्लोज ये रही और दूसरी क्लोज ये रही, और इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? दैट। एक कंजंक्शन है, यानी कि दैट वाज टेकिंग टी। दैट वाज किसके लिए आया? बॉय के लिए। तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गई। एडजेक्टिव क्लोज सारी सबऑर्डिनेट ही होती है, आपको बताया था। तो दिस इज द सेम बॉय मेन क्लोज है। इस मेन क्लोज के साथ ये दैट क्या होता है? फैन बॉय से अलग है, तो आपका क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर मेन क्लोज के साथ कोई सबऑर्डिनेट क्लोज आती है तो सेंटेंस कौन सा होता है जी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, मतलब मैं उस स्थान को जानता हूं जहां तुम रहते हो। ओके, तो ये WHER यानी कि WH वर्ड यहां पर काम कर रहा है दो क्लोज को जोड़ने का। ओके, तो दो क्लोज को जोड़ने का जब ये काम कर रहा है तो ये तो आपको पता है कि ये एक सेंटेंस है, उसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है आई नो द प्लेस और दूसरा पार्ट है जी यू लिव। ओके, तो यानी कि, लेकिन अब तुम्हें देखना पड़ेगा इसमें मेन क्लोज क्या है। मेन क्लोज वो होती है जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं होता, यानी कि आई नो द प्लेस में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये तो हो गई मेन क्लोज। और वेयर यू लिव, वेयर WH जो भी कंजंक्शन का काम करते हैं वो कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट। तो मेन क्लोज के साथ ये सबऑर्डिनेट क्लोज आ गई, तो कौन से हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखो, राम वेंट टू मार्केट एंड बॉट ए कार। राम मार्केट गया था और एक कार लाया था। ठीक है, तो आपने देखा जो एंड कंजंक्शन है इस बार क्या कर रहे हो? आपने देखा, मैंने बताया था कि जब सेंटेंस होता है कोई तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट। अगर कोई सब्जेक्ट यानी कि दो या दो से ज्यादा एंड के द्वारा जुड़े हैं और उनके लिए कॉमन प्रेडिकेट है तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। लेकिन मैंने कहा था प्रेडिकेट का इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब होता है। यदि एक वर्ब तो एक प्रेडिकेट, दो वर्ब तो दो प्रेडिकेट। यहां कुछ ऐसे ही हो रहा है। राम, आपने देखा राम सब्जेक्ट तो एक ही है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब देखो, एक तो वेंट यानी जाना और एक बोट यानी खरीदना, दोनों पास्ट के वर्ब है, यानी पास्ट में कोई एक्शन हुआ है। तो वेंट टू मार्केट और बोट ए कार, ये दो प्रेडिकेट हो गए, क्योंकि दो वर्ब है तो दो प्रेडिकेट। अब इन प्रेडिकेट को बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट किसके लिए आए हैं? इनका सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, तो इसका मतलब यहाँ कोई दो क्लोज नहीं, यहाँ केवल कंपाउंड प्रेडिकेट है, जैसे ऊपर कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ था। तो दो कंपाउंड प्रेडिकेट के लिए एक सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट और केवल प्रेडिकेट आ रहा है, तो सेंटेंस कौन सा हो गया? सिंपल सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखेगा, द टीचर एंड द क्लर्क हैव कम, यानी कि टीचर और क्लर्क आ चुके हैं। मान लो कोई स्कूल है, वहां टीचर है और क्लर्क भी होते हैं। तो मान लो अभी कोई टीचर था और क्लर्क यानी एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ आर्टिकल लग रहे हैं, इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है ना भाई, दो अलग अलग सब्जेक्ट है। तो ये जब दो अलग सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट कितने हैं? एक ही तो है। तो यानी जब एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए दो सब्जेक्ट आते हैं तो वो क्या होते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट है कंपाउंड और इसका क्या हो गया? है प्रेडिकेट। यानी कि जब एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट, चाहे वो कंपाउंड हो या ना हो, तो ये भी कौन सा सेंटेंस है जी? सिंपल सेंटेंस। ओके, तो याद रखना, ऐसे ही आप अपने घर पर कोई बुक होगी, कुछ सेंटेंस होंगे, तो अपने आप देखना कि जब किसी सेंटेंस में कोई क्लोज नहीं होती, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट होता है उसका प्रेडिकेट, भले ही दो सब्जेक्ट हो या दो से ज्यादा, एक कॉमन प्रेडिकेट हो, भले ही दो प्रेडिकेट हो उसका एक कॉमन सब्जेक्ट हो, तो ये सिंपल होते हैं।
लेकिन जब सेंटेंस के दो सब्जेक्ट अपने साथ अलग अलग प्रेडिकेट लेकर आते हैं तो वो क्या होता है, वो सेंटेंस के दो क्लोज हो जाते हैं, यानी सेंटेंस के पार्ट। मैंने कहा था क्लोज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, ठीक है। और जब सेंटेंस में दो क्लोज होती है यानी दो पार्ट आते हैं तो वो कभी सिंपल नहीं होता, या तो वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या होगा कंपाउंड। कैसे कॉम्प्लेक्स होता है, कैसे कंपाउंड? मेन क्लोज के साथ अगर आती है कोऑर्डिनेट क्लोज तो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाती है, कंपाउंड सेंटेंस। और जो मेन क्लोज के साथ आती है सबऑर्डिनेट क्लोज तो क्या हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे ही अपने घर पर भी कोई बुक लेना, उसमें कोई सेंटेंस होंगे तो अपने आप से मतलब सोचना कि वो कौन से सेंटेंस है, ठीक है। ओके, बाय।